हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो वन द रॉगा के गाइड चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, वर्क पावर एंड एनर्जी। इससे पहले हम काफी सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं। जो सीरीज चल रही है गाइज आपकी, वो आपकी पहले हम थ्योरी एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद आपके एमसीक्यू उसी चैप्टर के 25 से 30 आपके एमसीक्यू होते हैं, जिससे आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल जाए। साथ में आपका पता ही है आपको, सैटरडे को आपको टेस्ट दे दिया जाता है, जिसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है कब? संडे को। तो इस तरीके से टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स आप कर सकते हो, 15 से 20 विद चैप्टर। अगर आप देखोगे टोटल, अगर आप चैप्टर देखोगे तो लगभग 30 प्लस आपके चैप्टर है। तो 30 प्लस चैप्टर अगर मैं एज्यूम कर लूँ और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 900 क्वेश्चन आपके पास चैप्टर वाइज मिल जाते हैं आपको, और 1500 क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये एक पैकेज कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सारी पीडीएफ्स गाइज आपको ऐप पे मिल जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। कोई भी अगर आपको कोर्स परचेस करने में डाउट है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर का नेम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य को इंग्लिश में बोला जाता है आपका वर्क, और वहीं अगर ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी, और उसके बाद आपका शक्ति हो जाएगी पावर। तो इन तीन चीजों के बारे में आज हमने कंप्लीट चैप्टर में आपका डिस्कशन करना है। प्रीवियस चैप्टर की बात करूं गाइस, तो हमने प्रीवियस चैप्टर जो कंप्लीट किया है वो ग्रेविटेशन को खत्म किया है। अच्छा, ग्रेविटेशन पार्ट होता है, ग्रेविटेशन एक टाइप का क्या था, फोर्स था। तो ग्रेविटेशन से पहले हमने जस्ट कंप्लीट किया हुआ था फोर्स। तो ये दो चीजें यहाँ रिलेट करेंगी। हमने फोर्स पढ़ा, तो फोर्स, पृथ्वी के फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। अब इसी फोर्स को अगर आप कहानी आगे ले जाते हो ना, तो आप किस पर चले जाते हो, वर्क पर आ जाएंगे। देखो, बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। तो वर्क डब्ल्यू बराबर होता है आपका F.S कॉस थीटा। बात आएगी सर, एफ क्या है? तो एफ है आपका फोर्स। कितना फोर्स आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। एस क्या है? किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जिसे इसे देख रहे हो आप, अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये आगे बढ़ेगा। तो कितनी डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर रहा है भैया, कितना ये आगे बढ़ा, इसे बोला जाता है एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका, किस एंगल पर आप फोर्स को लगा रहे हो। अब ये कैसे लग सकता है, देखो ये रस्सी है, तो आप इसे ऐसे खींच सकते हो, आप इसे इस तरीके से खींच सकते हो, या फिर आप इसे पीछे से धक्का दे करके लगा सकते हो। तो ये आपका क्या है, एंगल होता है थीटा। किस किस के बीच में एंगल होता है, अप्लाइड फोर्स और जिस डायरेक्शन में आप क्या हो रहा है, विस्थापित हो रही है वस्तु, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यदि किसी पिंड पर बल आरोपित हो तथा उसके परिणाम स्वरूप पिंड अपने स्थान से s दूरी विस्थापित हो जाता है, देखो फोर्स लगाया और वो s डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया, तो इस प्रक्रम में बल द्वारा कार्य जो होता है वो W बराबर क्या होता है, F.S हो जाता है। नियत बल द्वारा किया गया कार्य कांस्टेंट फोर्स के द्वारा क्या वर्क होता है, देखो कांस्टेंट फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर कार्य करके उसे बल की दिशा में s दूरी तक विस्थापित कर दे, तो किया गया कार्य W बराबर F क्रॉस बल की दिशा में विस्थापन। देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। वर्क आपकी किस टाइप की राशि है पूछेगा, तो ये एक अदिश राशि है, याद रखना है आप। W इक्वल टू एफ डॉट एस, तो W बराबर एफ एस क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ये आपको मैंने बता दिया है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक की बात करोगे तो जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग है। अर्ग से क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। एक जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के क्या होता है गाइज, इक्वल होता है। ठीक है, तो जूल और अर्ग दोनों किसकी हैं आपके, 10 की घात -7 हो गए। 10 की घात -7 क्या होगा, अर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ थीटा इक्वल टू 0 पर किया गया कार्य अधिकतम और थीटा इक्वल टू 90 पर किया कार्य क्या होता है, न्यूनतम। देखो फॉर्मूला भी अभी बताया ना मैंने आपको, W इक्वल टू क्या था, F.S कॉस थीटा। अब आप, अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, W मैक्स चाहिए, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है आपकी, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 वैल्यू देता है। ऐसे ही मिनिमम वर्क कब होगा पूछेगा, तो मिनिमम वर्क हो जाएगा व्हेन
थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। कार्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। तीन टाइप से आप वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला होता है पॉजिटिव वर्क। पहला क्या है आपका, पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा, देखो यदि बल की दिशा तथा विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री या 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो, तो वो बोलेगा एक व्यक्ति 180 डिग्री पर या फिर 120 डिग्री पर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है या किसी बॉडी पर फोर्स लगाता है, तो बताओ उसका वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। तो आपको याद रखना है, देखो 0 टू जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में अगर है आपकी, तो आप बोलोगे आपका जो वर्क है वो कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। एक व्यक्ति द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य। अगर आप यहां से यहां कोई वस्तु रखी है जमीन पर, उसको अगर ऊपर उठा रहे हो, तो इस टाइप का जो वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव। अब आ जाते हैं दूसरा नेगेटिव वर्क पे भैया। तो नेगेटिव वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना इक्वल टू जीरो को थोड़ा हटा देंगे, क्योंकि हम शून्य कार्य पर ले जाएंगे इसे 90 डिग्री वाले को। ठीक है। अब दूसरे को अगर हम देखें नेगेटिव वर्क कब होगा, देखो अगर आपका जो एंगल की वैल्यू है वो एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और 180 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो ऋणात्मक कार्य 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या हो, कम होता है, तो कार्य ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखो दो चीजें हैं, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर पूछे किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो जो गुरुत्वीय बल होगा उसके लिए नेगेटिव होगा ये। लेकिन मेरे लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है आप। शून्य कार्य, अगर हम जीरो वर्क की बात करें, तो जीरो वर्क कब होता है गाइस, जीरो वर्क के लिए आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री होगा आपका, तो आप बोल दोगे सर 90 डिग्री के लिए क्या हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो यदि कोई पुलिस सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो वह कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, बोझ देखो कैसे, कुली आगे को जा रहा है और वेट उसके कहाँ है, सर पर रखा हुआ है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो भैया 90 डिग्री के एंगल में तो कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल के क्या है, लंबवत है। जब एक वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में गति करती है, जब इस टाइप से कोई मोशन हो रहा होता है आपका, तो अभिकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत होता है। देखो यहाँ पर ये और ये एंगल ऑलवेज आपका कितने डिग्री आएगा, किसी भी पॉइंट पे करोगे आप, किसी भी पॉइंट पे ये निकालोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। इसीलिए आपको ये मार्क कर लेना है, जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो, वृत्ताकार पथ में गति कर रही है अगर कोई वस्तु, तो उसके लिए ऑलवेज जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या हो जाता है आपका, जीरो होता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या चीज जीरो होती है पूछे, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। अगले पर बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा। देखो कार्य था, अब कार्य के बाद अब हम आएंगे ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, एनर्जी। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्य करने की क्षमता को रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग, ठीक है, क्या पावर क्या होती है, पावर इसके बाद जाएंगे, पहले एनर्जी पर आते हैं। एनर्जी क्या है, जो वस्तु है ना वो किस रेट से क्या कर रही है, काम कर रही है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है, इसलिए कार्य व ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब आपको कोई भी अगर वर्क करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनर्जी और वर्क जो है वो यूनिट क्या रखेगा, सेम रखेगा। मात्रक भी इनका क्या है, जूल। इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो जूल, और 1 किलो जूल बोल रहा है तो उसमें 1000 की गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 1000 जूल।
अब ऊर्जा कितने टाइप की होती है? मेनली दो टाइप की ऊर्जा पढ़ेंगे हम। एक होती है यांत्रिक। यांत्रिक ऊर्जा को फिर हम बांट देंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है आपका मैकेनिकल एनर्जी। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए जो पावर चाहिए उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। जैसे गिरता हुआ पत्थर, खींचा हुआ तीर, चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग, ये सब जो है आपके किस एनर्जी के उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक को गतिज ऊर्जा कहते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की गति के कारण, किसके वजह से होगी? गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक हो गया। और दूसरा क्या याद रखना है? देखो, एम इंटू वी को आप पी बोलते हो ना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये दोनों आपको याद रखने। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और दूसरा पी स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, पी क्या है? तो पी यहाँ संवेग है, एम आपका द्रव्यमान है। काइनेटिक एनर्जी आपको दूसरी चीज याद रखोगे, टू इंक्रीज दी टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पी स्क्वायर अपॉन क्या होता है? 2m होता है। उदाहरण के लिए देखो, गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य को क्या कर लेती है? भेद लेती है। आपने जैसे ही छोड़ी तो गोली में, बंदूक से जैसे ही गोली छोड़ोगे तो जो आपकी गोली है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर वो आपके लक्ष्य को क्या करेगी? भेद लेगी। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे वस्तु की क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पहले वाले में बोला गया कि जो मोशन है उसकी वजह से जो क्षमता आई है या कार्य करने के लिए जो ऊर्जा आई है, और दूसरे में बोला भैया उसकी स्थिति की वजह से जो आपको क्षमता मिली है कार्य करने की। जैसे खिंची हुई रबर बैंड जो है, अगर रबर बैंड को खींच लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़ोगे तो वो खिंच जाएगी आपकी, या कहीं दीवार पर जाकर के टकरा जाएगी। स्प्रिंग आदि में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है आपका क्या? एम जी एच। ये भी आपको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, तो पी क्या है आपका? देखो, एम क्या है? द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच है ऊंचाई। एक यहाँ पे टर्म यूज होती है गाइज, कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसे कहते हैं हम क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? देखो, ये भी देख लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर। तो वर्क डन जो होता है, सिंपल एक लाइन याद रखो, वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो है इसी को क्या बोला जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम का लॉ पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा क्या बोलता है? देखो, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो? उत्पन्न कर सकते हो। परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अतः किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है भैया, ये दो चीज का सम है। किस किस का? एक आपका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, ये आधी है तो ये भी आधी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, वो ऑलवेज क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। तो यही बोला हुआ है कि किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो क्या रहती है आपकी? नियत रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, नियतांक यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये भी आप याद रखोगे, ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। जब एक वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में क्या होती है? बदलती है। इस टाइप से समझ लो आप। देखो सीधे यहाँ पर आपका एच हाइट पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये आपकी सरफेस है।
तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होती रहेगी। और इस पॉइंट पर आकर के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, देखो स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा लगातार स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो जब ऊपर को फेंकोगे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बस यही आपको याद रखना है, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम होती है करके। नेक्स्ट है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन ने क्या बोला था, देखो आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा या मास एनर्जी कहते हैं। आपने सीधे यहां से फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके द्रव्यमान की वजह से उसमें एक क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। यदि m द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल उत्पन्न ऊर्जा E बराबर क्या होगा, एम सी स्क्वायर। सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है यहाँ प्रकाश की चाल। तो भैया ऊर्जा का रूपांतरण कुछ यंत्र होते हैं हमारे पास। देखो कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। पहला है विभिन्न उपकरणों, पहला है आपका डायनेमो। क्वेश्चन पूछेगा डायनेमो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मीन्स हो गया आपका क्या, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये याद रखो। विद्युत मोटर, घरों में मोटर है ना, मोटर को आप क्या करते हो, प्लग में लगाते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आपको पानी मिल जाता है ना, उसकी साफ्ट घूमती है आपकी, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही विद्युत मोटर हो गया है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपने देखा होगा क्या हो जाता है गाइस, जैसे स्पीकर्स होते हैं, तो ये ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। वहीं अगर देखें हम लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या होता है, देखो आपने पहले माइक्रोफोन से बोला तो वो ध्वनि ऊर्जा थी, फिर वो तार के थ्रू कहाँ जाती है, लाउड स्पीकर में। अब लाउड स्पीकर इसको चेंज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये उल्टा कर देगा, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, साउंड सुनते हो ना आप तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब कब जलता है, तो आप बोलोगे सर जब लाइट के प्लग को हम ऑन करेंगे। तो लाइट का प्लग मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। अब आपको जैसे ही लाइट जलाते हो तो एनर्जी क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर बल्ब के पास जाओगे ना आपको ऐसा लगेगा ऊर्जा हीट आ रही है, गर्मी आ रही है, तो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है आपका। अगला है सोलर सेल। सोलर सेल तो भैया सूरज से क्या आता है, प्रकाश की किरणें आती हैं, तो सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिर आप घरों में लाइट जलाते हो उससे, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला है मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब जलाया जाता है गाइस तो ये केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। वैसे फिजिकल रिएक्शन है मतलब आपका, लेकिन यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी किसमें, एक तो प्रकाश लाइट एनर्जी में, और दूसरा साथ साथ हमें क्या मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, तो इसको बोल दूंगा हीट एनर्जी के अंदर। अगला है आपका विद्युत हीटर। हीटर कब होता है ऑन, जब आप लाइट को प्लग में लगाओगे, तो लाइट प्लग का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू। फिर आपको क्या मिलता है, तापते हो ना, वैसे लाइट भी मिलेगी लेकिन लाइट कम मिलती है, हमें ज्यादा हीट मिलती है, तो इसीलिए किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है बोलोगे, हीट एनर्जी के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगला है प्रकाश विद्युतीय सेल। प्रकाश विद्युत सेल मतलब लाइट वोल्टेइक सेल होता है, लाइट वोल्टेइक, वोल्टेइक सेल्स होते हैं ये, ठीक हो गया। तो ये लाइट एनर्जी को, प्रकाश एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं गाइज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट अगर देखूं तो ये है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किसमें करते हैं कन्वर्ट, तो आप बोलोगे सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख उपकरण या प्रमुख ऐसे यंत्र जिनसे हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं।
अगला आएगा आपका गाइस, देखो शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति का मतलब होता है आपका क्या, पावर। सामर्थ्य भी सेम ही होगी, ठीक है। कार्य करने की दर, तो P बराबर, दर जब भी होता है टाइम लग जाता है, तो P बराबर होता है W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। यदि टी सेकंड में W कार्य किया जाए तो P बराबर W अपॉन टी। अब देखो इस W को मैं लिख सकता हूँ F डॉट एस अपॉन टी, तो P की वैल्यू हो जाती है एफ एस अपॉन टी। एस अपॉन टी देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूँ क्या, वेग, तो एफ डॉट वी। तो पावर ना आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी कहते हैं, ये याद रखना। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वॉट, या इसी को जूल पर सेकंड, क्यों, वॉट, जूल और टी सेकंड में। अगर वही बात करें इसका सबसे बड़े मात्रक की, तो एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है, और एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वॉट होता है। एक किलोवाट की बात करोगे 10 की घात 3 वॉट होता है। मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वॉट हो जाएगा। किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछे अगर के डब्ल्यू एच किसका मात्रक है, तो के डब्ल्यू एच जो होता है किलोवाट आवर, ये जैसे घरों में बिल भी आता होगा आपका, ये क्या है होता है, एनर्जी का आपका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये थे गाइज हमारे कंप्लीट, ज्यादा है नहीं इसमें, ऊपर ऊपर से आपको देखना है, ठीक है, इतना डीप है भी नहीं। सीधे क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपको पावर से रिलेटेड पूछेगा कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो ये थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट में हम करेंगे इसके क्या, एमसीक्यू, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।